सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुब्ना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चिकन करी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और ये टेस्ट में बहुत ही औसम बनकर तैयार होगी। तो आप इस मेथड से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए हम देखते हैं हमको चिकन करी को बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। चिकन करी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है और इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं जिनको कि मैंने कद्दूकश कर लिया है। आप इसका दरदरा पेस्ट भी बना सकते हैं, बस ध्यान रखिए इसके पेस्ट को ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा ही रखना है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनका पेस्ट बना लिया है। 4 से 5 टेबलस्पून हरा धनिया लिया है, इसकी आधी क्वांटिटी हम करी में इस्तेमाल करेंगे और आधी हम बाद में गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। और ये कुछ पाउडर्ड स्पाइसेस हैं, इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, हाफ आ टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने 3/4 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 3 छोटी इलायची ली हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है। यहाँ पर हम ज़्यादा गरम मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 3 हरी मिर्च ली हैं, इनको मैंने बीच से स्लिट कर लिया है। आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। 10 से 12 करी पत्ते लिए हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप 1 मीडियम साइज़ का तेज़पत्ता ले सकते हैं। हाफ आ टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है और 4 से 5 टेबलस्पून हम तेल का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। आज की इस रेसिपी को मैं अपने फुल्ली ऑटोमेटिक कुकर के अंदर बनाऊंगी। मैं वीडियो के बीच में इस कुकर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगी। तो सबसे पहले हम इसका पावर बटन ऑन करके इसे प्रीहीट कर लेंगे। अब हम कुकर को स्टर फ्राई मोड पर लगा देंगे और इसका स्टार्ट बटन ऑन कर देंगे। और अब हम इसमें तेल ऐड कर देंगे। तेल के गर्म होते ही हम इसमें सभी साबुत गरम मसाले ऐड कर देंगे और इसको कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई होने देंगे। और साथ में हम इसमें करी पत्ते भी ऐड कर देंगे और हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। करी पत्ते से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अगर आपके पास हैं तो ज़रूर ऐड कीजिए। और कुछ सेकंड सौटे करने के बाद हम इसमें प्याज का जो हमने दरदरा सा पेस्ट बनाया है या जो हमने ग्रेट करके रखी हुई है हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी प्याज लाइट गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें सभी पाउडर्ड मसाले ऐड कर देंगे और साथ में हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि ये मसाले जले नहीं। और अब हम इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें किसी तरह की कोई रॉ स्मेल नहीं रह जाए। सभी पाउडर्ड मसालों के साथ ही साथ हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और इन सभी मसालों को अदरक और लहसुन के साथ हम अच्छे से भून लेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि जले नहीं और इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए हमारे सभी मसाले अच्छे से भुन गए। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे और साथ में हम हरे धनिए की आधी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर देंगे, आधी हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। और इस टमाटर के पेस्ट के साथ हम इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि टमाटरों का पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता है। ये देखिए सभी मसालों के साथ हमने टमाटर को अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे और हम अपने चिकन को इन मसालों के साथ बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि हमारे चिकन में किसी भी तरह की कोई रॉ स्मेल नहीं रह जाए, क्योंकि चिकन में एक ख़ास तरह की स्मेल होती है तो इसको अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे बहुत से व्यूवर्स ने इस कुकर को बहुत पसंद किया था। मैंने इससे पहले इस कुकर में एक रेसिपी शेयर करी थी, तो मेरे बहुत से व्यूवर्स जानना चाह रहे थे कि मैं इसको कैसे लूँ, कहाँ से लूँ। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछना चाहा था, तो आज मैं आपको इसका लिंक दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आप इस कुकर को ख़रीदना चाहते हैं तो आप वहाँ से इसका लिंक के थ्रू इसको ख़रीद सकते हैं।
हमें मसालों को यहाँ पर बहुत अच्छे से भून लेना है चिकन के साथ। ये देखिए 4 से 5 मिनट हमने चिकन को अच्छे से स्टर फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और साथ में इसमें हम 200 ml के करीब पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी बनाऊंगी। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अब हम इसको स्ट्यू मोड पर लगा देंगे, यानी कि कुकिंग मोड पर लगा देंगे। यहाँ पर मैं इसको 10 मिनट के लिए कुक करूँगी, जिससे कि हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो जाएगा। हम इसको कवर कर देंगे। आप देख रहे हैं इस कुकर में ऊपर से भी हीट निकल रही है रेड कलर की। तो इस कुकर में 3D हीटिंग सिस्टम है। ये कुकर बहुत फास्ट कुकिंग करता है और ये वर्किंग वुमेन्स के लिए या फिर बिजी मॉम्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अब ये हमारा रेडी हो गया है। हमने इसको 10 मिनट कुक कर लिया है और हमारी चिकन करी बनकर तैयार हो गई है। और अब हम इसमें हरा धनिया गार्निश कर लेंगे और अब हम इसको सर्व कर लेंगे। अब हम अपनी चिकन करी को सर्व कर लेंगे और इसको थोड़े से हरे धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे और ये लीजिए तैयार है हमारी करी। तो आप भी चिकन करी की इस आसान, यमी और डिलीशियस रेसिपी को ट्राई कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी और आपकी फैमिली में ये सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।